बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नवोदय, जय भीम। वेलकम टू दम्मा वेव। आप हमारे साथ हर रविवार की तरह दम्मा वेव का जो लाइव प्रोग्राम है, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आप हमें लाइव देखना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज जो है उसके ऊपर क्लिक करके आप हमें लाइव भी देख सकते हैं। अगर किसी कारण आप हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप हमारा जो दम्मा वेव का यूट्यूब चैनल है, एवरी वेंसडे को जो ये सारे का सारा प्रोग्राम वहाँ पे अपलोड हो जाता है, तो आप हमें वहाँ पे भी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। यू कैन आल्सो, अगर आपका दमा रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, जो आप स्क्रीन के ऊपर नंबर देख पा रहे हैं। और अगर आपका ईमेल, अगर कोई कंसर्न है, आप हमें इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जहाँ कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप हमें ईमेल भी dhammawaves.info@gmail के ऊपर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम dhamma.wave के ऊपर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। दम्मा वेव का जो पर्पस है, जो वो पर्पस एक ही है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन का सार प्रसार, दम का सार प्रसार। और दम्मा वेव्स पर हर बोलने वाला अपनी बात के लिए खुद जिम्मेवार है। दम्मा वेव्स नहीं, हमारा मकसद वो दम और बाबा साहब के मिशन का प्रचार प्रसार करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। आज का जो प्रोग्राम है, हमारे साथ आदरणीय वेनेबल बनते निमल मत्ता जी, जो हमारे साथ नागपुर से जुड़ रहे हैं। तो आज का जो सारे का सारा प्रोग्राम हमने आज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो जो परिनिर्वाण के दिवस के ऊपर हमने डेडिकेट किया है। और जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, किसी कारण हमारे साथ आज नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी कुछ सेहत का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसीलिए हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे उनको ऑन द एयर, जहाँ फोन के जरिए आपके साथ बातचीत करवाने की। आज का जो प्रोग्राम है, हमने पूरे का पूरा प्रोग्राम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को डेडिकेट किया है। जैसे एक कोटेशन है, लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग, इसी के साथ कोटेशन के साथ आज का जो प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारे साथ जुड़े हैं वेनेबल निमल मित्ता जी, जो दम देशना देंगे। दम देशना से पहले हमारे जो, क्योंकि हमने प्रोग्राम ये बाबा साहब को डेडिकेट किया है, हमारे आदरणीय जो हमारे टीममेट्स हैं, अमीनुद्दीन जी ने छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया है। हम उसके साथ ही आज का जो प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं। बुधाय, जय भीम, जय भारत। 6 दिसंबर का वो दिन याद करके समय दोबारा आंखों के सामने आता है। चला गया वो मसीहा, बार बार दिल भर आता है। कर गए काम ऐसे जाने से पहले, जो आज तक ना किसी से हुए। धो गए दाग गुलामी वाले, जो सदियों से थे लगे हुए। आज महापरिनिर्वाण दिवस पर विनम्र अभिवादन, शत शत नमन। इसी के साथ ही आज हम प्रोग्राम, जो पूरे का पूरा प्रोग्राम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण, उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं और पूरे का पूरा प्रोग्राम उनको समर्पित करते हैं। एक शायर है, लेखक है, उसकी लाइनों के साथ ही आज का जो प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। बाबा साहब तेरी कलम ने मुर्दों को मसीहा कर दिया। बाबा साहब तेरी कलम ने मुर्दों को मसीहा कर दिया। बेनूर हुई जिंदगी को रंगों से तूने भर दिया। मिटा दिया अंधकार तूने इल्म की मिसाल से। मरी हुई गैरत तूने फिर से जिंदा कर दिया। जो इस छोटी सी जो शेर, जो हमारे आदरणीय चरणदास संधू जी की इस सत्रों के साथ आज का जो प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। और कहीं
कहाँ पे भी हो आप, जहाँ पे भी हो, अगर आप सेफ फील करते हैं, प्लीज पुट योर पाम टुगेदर। प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं। अहं बन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुं अहं कत्वा शीलं देथ में बन्ते द्वितीयाम्पि अहं बन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुं अहं कत्वा शीलं देथ में बन्ते तत्यम्पि अहं बन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुं अहं कत्वा शीलं देथ में बन्ते। साधु साधु साधु। जी बहन। जी, अभी आपने याचना की है त्रिशरण पंचशील की, तो हम त्रिशरण पंचशील से बोल करके अपनी देशना कार्यक्रम आगे करेंगे। तो सभी हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। दो बार और बोलिए। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणितिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुस्सावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर्यमज्जपमदठना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरमज्जपमदठना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु
साधु साधु साधु साधु। साधु। अभी हमने ये पाली में बोले त्रिशन पंचशील, तो हम इसका हिंदी भावार्थ भी बोलेंगे, जो बहुत जरूरी है। पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। तो सभी ज्यादातर सुनते हैं हिंदी भाषी लोग, तो उन्हें पता होना चाहिए कि हम पंचशील बोल रहे हैं तो क्या मतलब सीखने का। तो फिर से एक बार हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ बोलेंगे। बोलिए मैं सभी मैं ज्ञानी मानवों को मैं सभी सभी जीवों प्राणी मात्रों को ज्ञानी मानवों को प्राणी मानवों को माता पिता को माता पिता को शिक्षकों को शिक्षकों को श्रमणों को श्रमणों को नमन करता हूँ। नमन करता हूँ। मैं दूसरी बार सभी ज्ञानी मानवों को सभी ज्ञानी मानवों को माता पिता को शिक्षकों को श्रमणों को नमन करता हूँ। मैं तीसरी बार सभी ज्ञानी मानवों को माता पिता को शिक्षकों को श्रमणों को नमन करता हूँ। मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ। मैं अच्छे मार्ग की शरण में जाता हूँ। मैं अच्छे मार्ग की तरफ जाता हूँ। मैं मैत्रीपूर्ण पूर्ण एकता की शरण में जाता हूँ। एकता की तरफ जाता हूँ। मैं दूसरी बार ज्ञान की शरण में जाता हूँ। मैं दूसरी बार अच्छे मार्ग की शरण में जाता हूँ। मैं दूसरी बार मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाता हूँ। मैं तीसरी बार ज्ञान की शरण में जाता हूँ। मैं तीसरी बार अच्छे मार्ग की शरण में जाता हूँ। अच्छे मार्ग की तरफ जाता हूँ। मैं तीसरी बार मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाता हूँ। मैत्रीपूर्ण की तरफ जाता हूँ। एकता की शरण में जाता हूँ। इच्छा की शरण में जाता हूँ। मैं लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करूँगा। मैं लड़ाई झगड़ा मात्र नहीं करूँगा। मैं दूसरों की वस्तुओं को बिना पूछे हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं गलत इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं गलत स्थिति को मैं गलत इच्छा को पूरा करने के लिए मैं गलत इच्छा को पूरा करने के लिए कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं चुगली नहीं करूँगा। मैं शराब बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊँगा। मैं सिगरेट बीड़ी नहीं पीऊँगा। मैं पान सुपारी तम्बाकू गुटखा नहीं खाऊंगा। मैं पान सुपारी आदि चीजों को नहीं खाऊंगा। मैंने जो ये संकल्प किए हैं इनका पालन संपूर्ण मानव जाति के विकास के लिए अपने लिए अपने परिवार के लिए अपने समाज और देश के लिए पालन
पालन करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। पूर्ण प्रयास करूंगा। प्रयास करूंगा। प्रयास। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। जी। अभी देखिए हमने हिंदी भावार्थ से पंचशील, त्रिशरण और पंचशील दिए हैं, तो उसी में कुछ पता चलता है कि कौन से कर्म हमें अपना मंगल या कल्याण करेंगे। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी यही है, महामंगल सूत्र। महामंगल सूत्र बुद्ध ने उपदेश दिया था कि ये जो देव जाति के लोग हैं वो बुद्ध के पास, तथागत बुद्ध के पास चल करके आए थे, और वो पहाड़ों पर रहते थे। तो सुबह सुबह जब वो आए थे तो उन्होंने पूछा था आकर के बुद्ध से कि हे तथागत, आप ये बताइए कि हमारा मंगल किन कर्मों में है या किस तरह से होगा। तब बुद्ध ने उनसे कहा कि ठीक है, आप मैं बताता हूँ, आप सुनिए। अच्छा, मैंने शुरू कर दिया, तो इसमें आपने बोला भी था कि थोड़ा परिचय भी देना, तो परिचय भी बताना है क्या? जी वेनेबल जी। अच्छा, मेरा नाम भिक्खुनी निर्मल मेहता, और मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जिला बिजनौर से हूँ। और लगभग मैंने ये 27 अक्टूबर 2013 में जीवन लिया था, यानी मेरी प्रवृत्ति 2013 की है। और उप संपदा मेरी कामठी नागपुर में कन्हान नदी पर 24 फरवरी 2021 की है। तो इस तरह से मुझे लगभग 10 साल हो गए जीवन में। और मैं लगभग पिछले 2 साल से महाप्रजापति गौतमी एजुकेशनल फाउंडेशन के तहत धर्म सीख रही हूँ। अच्छे से सही सही जो धर्म है वो सीख रही हूँ। और उसमें जो सिखाने वाले हैं वो बनते सुनीति, भिक्खुनी और बनते विजया मैत्रेय जी हैं, जिनके द्वारा मैं अच्छे से धर्म सीखी हूँ। और मेरी जो शिक्षा दीक्षा वो MA B.Ed है। और लगभग जो मेरा समाज में काम करते करते इंटरमीडिएट करने के बाद थोड़ा बहुत मैं समाज में इन्वॉल्वमेंट होने लगी थी। तो लगभग मुझे आज 10 साल जीवन के और 10-15 साल पहले जीवन के, यानी समाज में मैं कार्यरत हूँ। और आगे मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे द्वारा जो बाबा साहब और तथागत बुद्ध का संदेश है, विचार है, वो सही तरीके से और सही उसकी व्याख्या के द्वारा उनके पास सही विचार, सही मैसेज पहुंचे। ये छोटा सा परिचय है। तो अभी मैं आगे अपनी बात कंटिन्यू करूं? जी वेनेबल जी। जी। तो जो महामंगल सूत्र है ये बुद्ध का उपदेश था गृहस्थों के लिए खासकर, क्योंकि गृहस्थों में परिवारों में रहते हैं, तो वो भी एक छोटा सा संघ है। तो उन्होंने उपदेश दिया था कि किस तरह से किन कामों में हमारा मंगल होगा। तो मैं केवल हिंदी बताऊंगी, पाली पढ़ूं क्या जो पाली में दे रखा है, या केवल हिंदी में ही बताऊं? हिंदी में बताएं वेनेबल बंधु। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमारा मंगल मनुष्य की उस बात में है, उस यानी कि उन्होंने बताया कि ये 38 बातें हैं जिसमें मनुष्य का मंगल होगा। और इन 38 बातों का जब मानव पालन करेगा तो उनका जीवन सुखी और आनंदमय होगा। हम एक साधारण मनुष्य के साथ साथ सामाजिक प्राणी भी हैं। सामाजिक प्राणी समूह में रहते हैं और एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ साथ उनका अच्छा बुरा भला वो भी सोचते हैं। तो उनके साथ कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। तो ऐसा होता है कि कई बार हमारी जो संगत है
वो गलत लोगों के साथ पड़ जाती है। यानी बुद्ध ने कहा कि हमें मूर्खों की संगति में नहीं जाना चाहिए। गलत और मूर्ख में अंतर है। मूर्ख भी दो प्रकार के होते हैं। एक मूर्ख तो वो जो व्यक्ति सुनना या समझना या उसको किसी बात को महसूस करने की क्षमता ना हो, और एक व्यक्ति वो होता है जो जानता सब कुछ है लेकिन वो अहम के कारण दूसरों को ना तो सुनना चाहता है ना समझना चाहता है। तो हमें ऐसे लोगों की संगत में नहीं जाना चाहिए। अपने आप को उन ऐसे मूर्खों से बचाना चाहिए, क्योंकि जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो हमेशा ऐसे ही बोलता है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। उसके क्योंकि जब वो सुनेगा नहीं, स्वीकार नहीं करेगा किसी चीज को, तो जब हम उसके संगत में रहेंगे तो उसको देख करके हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव भी ऐसा अड़ियल हो सकता है। तो ऐसे लोगों की संगति से हमें बचना है। जो सुनना समझने की स्थिति में नहीं होते हैं तो उनकी स्थिति और व्यवहार को जानते हुए उनके साथ हमें उचित व्यवहार करना है। इससे आगे बोलते हैं तथागत बुद्ध कि जो विद्वान लोग होते हैं, और पंडित का अर्थ भी विद्वान है, तो वो ज्ञानी होते हैं, जो हमेशा ज्ञान की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। तो यहाँ मैं एक बात और क्लियर करूंगी कि विद्वान और बुद्धिमान में अंतर है। विद्वान किसी एक फील्ड में मास्टर हो सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उसको कहते हैं कि वो चाहे उनको थोड़ा ज्ञान हो या किसी सब्जेक्ट में मास्टरी हो, लेकिन वो हर समाज के, हर वर्ग के लोगों से संबंध रखते हैं और उनसे चर्चा करते हैं कैसे हमारा आगे विकास होगा या हम कैसे बढ़ेंगे या क्या कमी है। तो हमें उस संगत में रहना चाहिए कि ताकि हमें भी ज्ञान, विद्वानों के और बुद्धिमान दोनों लोगों की संगत में रहना चाहिए, ताकि हमें भी ज्ञान लेने के इच्छुक हो सके, हमें भी उनसे प्रेरणा मिल सके कि हमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेना है। और अक्सर लोग मतलब अपने बच्चों को भी ऐसा बोलते हैं कि बच्चों, वो व्यक्ति गलत है या वो मूर्ख है, उसके साथ मत खेलना, मत बैठना। इस तरह से हम ज्यादातर बोलते हैं कि बुद्धिमान लोगों की, विद्वान लोगों की संगत में रहना चाहिए। आगे तथागत बोलते हैं कि इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसी संगति होगी वैसे ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि एक तो संगति होती है और एक जैसी आदत होगी वैसे ही हमारी आदत हो जाती है। संगति के साथ साथ आदत पे भी हमारा प्रभाव पड़ता है। कुछ आदतें ऐसे भी होती है कि जो हमारे अंदर एक कौशल यानी स्किल के रूप में होती है, जिसके यहाँ पर, जिसके दिमाग में कला कौशल यानी कि स्किल, टैलेंट होता है। कहा गया है कि हमारे अंदर में कभी कभी ऐसी कलाएं होती हैं, उसको हमें विकसित करना चाहिए अपने अंदर से भी, और दूसरों की प्रेरणा लेकर के भी हम विकसित करते हैं। तो उसका विकास हमें कैसे करना चाहिए? दूसरों से हमें सीखना चाहिए, देखना चाहिए। कला कौशल को बुद्ध ने बहुत ही महत्वपूर्णता दी है और कहा है कि एक रास्ता ऐसा होता है कि जो दूसरों को सीखने का या सीखने को प्रेरित करता है और हम सीखते हैं, और अपने अंदर से भी कुछ टैलेंट ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को कविता लिखने का शौक है, किसी को गाना गाने का शौक है, तो उसको वो अपने आप को अंदर से इस तरह से प्रेरित करे या इस तरह से वो गुण बाहर को निकाले कि ताकि हमारे उस ज्ञान से, हमारे उस कौशल से दूसरों को भी अच्छी प्रेरणा मिल सके। जब हम इस तरह का अपना टैलेंट या अधिक से अधिक अपने जो स्किल है, कला है, चाहे वो अलग प्रकार की हो सकती है,
तो उनको हमें विकास करना चाहिए। इसके उदाहरण जैसे बहुत से होते हैं कि इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका अपना वो ज्ञान है। तो जब इस तरह के व्यक्ति होंगे कि ना तो वो आलसी होंगे और मेहनती होंगे और सीखने के लिए हमेशा उनके अंदर एक ललक रहेगी, तो इस तरह का व्यक्ति एक कारीगर भी कहलाता है और वो कहीं भी किसी भी स्थिति में बेकार व्यर्थ नहीं होगा। उस कौशल की वजह से या उस स्किल की वजह से वो अपने अंदर उस टैलेंट को मतलब अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए आगे बढ़ता रहेगा। इससे बुद्धा ने अप्रत्यक्ष रूप में मैनर्स और एटिकेट बताए हैं। हमारे अंदर जब हम किसी से व्यवहार करते हैं तो एक विनम्रता होनी चाहिए। मतलब आगे बुद्धा कहते हैं कि हमारी बात करने की जो स्किल है उसमें भी विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता अर्थात हम ऐसा होता है कि कभी कभी हम किसी बात को बड़ी रूडली बात करते हैं, यानी बड़े उससे बोलते हैं रूडली। बात करते समय हमें प्लीज शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अगर मतलब एक्सक्यूज मी इस प्रकार से या थैंक यू या जिस तरह जो मैनर्स के शब्द है हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। रूड नहीं बोलना चाहिए। ये सब तो ये जो शब्द है इन शब्दों से ही हमारी सभ्यता झलकती है हमारे अंदर कि हम किस तरह से दूसरों को भी, अगर वो गुस्से में भी है या किसी वजह से उसका चित्त परेशान है, तो जब वो हमारी वाणी को सुनेगा तो वो भी नम्र हो जाएगा और अपना गम भूल करके हमारी बात सुनेगा। तो ये सभ्यता हमारे अंदर होनी चाहिए। और हमारी भाषा पर भी नियंत्रण होना चाहिए। हम अपनी भाषा कभी कभी गलत शब्दों से या गाली गलौज से बोलते हैं, तो हमें जब हम दूसरों के प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे, अगर हमारी कोई मदद करता है या हमारी कोई छोटी मोटी हेल्प करता है तो हम उसको प्लीज बोले। कहीं जा रहे हैं या कहीं गाड़ी में या बस में बैठना है तो बोलना चाहिए कि भाई साहब मुझे भी थोड़ा जगह दे दीजिए, थोड़ा खिसक जाइए। ऐसा नहीं ए चल उधर खिसक, इधर चल उधर जा, ऐसे हमें नहीं बोलना चाहिए। तो चाहे हम जब व्यवहार करते हैं, हम चाहे व्यवहार परिवार में हो, रिश्तेदारी में हो, यार दोस्तों में हो या फिर समाज में हो, हमें मैत्री का व्यवहार करना चाहिए। बुद्धा कहते हैं कि मैत्री भाव का निर्माण जब हमें हो जाता है तो हम हर किसी को दोस्त बना लेते हैं और सामने वाले से या दूसरों से हमारी शत्रुता नष्ट हो जाती है और हमें किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होती है कि ये व्यक्ति, हमें भय नहीं रहता है कि इस व्यक्ति से हमें किसी तरह का कोई नुकसान होगा। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैत्री भाव की कमी आज ज्यादातर हमारे घरों में ही पाई जा रही है कि जब हम अपने घरों में व्यवहार करते हैं तो समय समय पर हम बोलते ही नहीं है, बच्चों से भी नहीं बोलते हैं, आपस में नहीं बोलते हैं कि धन्यवाद या सॉरी या एक्सक्यूज मी, नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं अपनों से थोड़ी ना बोला जाता है ऐसा। लेकिन हमें हर मैनर्स का परिवार से शुरुआत करनी चाहिए। हमें धन्यवाद बोलना चाहिए, प्लीज बोलना चाहिए, गलती हो जाए तो सॉरी भी बोलना चाहिए और अगर किसी के प्रति कृतज्ञ हैं तो थैंक यू भी बोलना चाहिए। ये सब हमारे व्यवहार में जब आ जाएंगे, इस तरह का जब मैनर्स हमारे व्यवहार में आएगा तो जो रिश्ते हैं हमारे, चाहे वो किसी भी प्रकार के रिश्ते, चाहे पारिवारिक हो या रिश्तेदार हो या यार दोस्त हो या सामाजिक हो, तो हमारे रिश्ते बहुत ही मैत्रीपूर्ण हो जाएंगे और उससे हमारा कल्याण होगा, मंगल होगा। आगे बुद्ध कहते हैं कि हमें
किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने से हमारा चित्त में भटकना या भटकाव शुरू हो जाता है और हम उसको सही गलत की पहचान नहीं रहती है। जब नशा ही करेंगे तो आपको कहाँ याद रहेगा कि हमारी किसी ने हेल्प की है, या हम किसी को गलत बोले हैं, या किसी को हमारे द्वारा लात लगी है, या हमारे द्वारा किसी का कोई नुकसान हुआ है, या भला बुरा हुआ है। तो ना तो हम उस नशे की हालत में किसी को थैंक यू बोलेंगे, ना सॉरी बोलेंगे, ना ही और आप जब ना ही उनसे अपनी गलती का एहसास करेंगे, तो आपसे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इस तरह के जब हम व्यवहार करते हैं तो हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। हमारे जीवन में अशांति, यानी जब हमारा चित्त खुद ही अशांत हो जाता है, चित्त परेशान हो जाता है, तो हमें अशांति आने से हमारा जो जीवन है वो नष्ट होने लगता है और हम बर्बादी की ओर बढ़ने लगते हैं। तो इसलिए हमें नशे से भी दूर रहना चाहिए। अगर हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं तो हमारे आने वाला जीवन में भी, या जो जीवन चल रहा है उसमें हमेशा कल्याण होगा और मंगल होगा। आगे बुद्धा कहते हैं कि हमेशा हमें जागरूक रहना चाहिए, अवेयरनेस रहना चाहिए। जो व्यक्ति अवेयर रहता है तो हमारे चित्त में किसी के प्रति कोई भी बुरा भाव तो नहीं आ सकता है, और अवेयर रहेंगे तो अगर बुरा भाव आ भी रहा है तो उसको वो अपनी गलती एहसास करते हुए दूर करेगा। यानी हमें किसी के प्रति घृणा तो नहीं है, हमारे चित्त में किसी के प्रति द्वेष तो आ रहा है तो क्यों आ रहा है, हमें इस तरह से नहीं करना है। हमें सारे भाव, जो नकारात्मक भाव है हमारे, उसको अपने चित्त से, अगर हम अवेयर होंगे तो अपने चित्त से उसको दूर करेंगे। अवेयर का मतलब एक ध्यान करना भी है। ध्यान, हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें ना तो किसी को गलत बोलना है, ना गलत सोचना है, ना गलत चलना है या गलत करना है। तो जब हम इस तरह के जागरूक रहेंगे तो हमारे अंदर मैत्री भाव के प्रति, उस जागरूकता भाव से मैत्री भाव भी उत्पन्न होगा। तो जागरूक होने के कारण भी हमारा मंगल होगा और कल्याण होगा। इन 38 मंगलों में से खासकर बातें जो बताई गई वो हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार, जो रोजमर्रा का जीवन है उसके लिए बताया गया है। गृहस्थों में इसको फायदा मिलता है, मंगल होता है, कल्याण होता है। इसी तरह बुद्ध आगे बोलते हैं कि जब आप किसी से मैत्री भाव नहीं रख पा रहे हैं, या आपका जो व्यवहार है वो इस तरह का विचित्र हो जाता है कि आप मैत्री नहीं रखते हैं, तो अकेले पड़ जाते हैं और जीवन में अकेले रह जाते हैं। और कोई भी काम, चाहे घर में हो या बाहर हो, अकेले रहकर आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपको सफल होने के लिए आपको मैत्री भाव बनाना चाहिए, संतुलन बनाकर रखना चाहिए। इसके लिए चित्त को अच्छा करना चाहिए और हमेशा ज्ञान लेने के लिए प्रेरित, यानी कि ज्ञान लेने के लिए चलते रहना चाहिए। इसमें शब्द आएगा ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचर्य आया है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ ही ये है कि हमेशा हमें ज्ञान लेने के लिए चलते रहना चाहिए, और ज्ञान भी उत्तम ज्ञान हो। ज्ञान तो हमें दोनों सीखने पड़ेंगे, क्योंकि दो तरह के ज्ञान होते हैं, एक अच्छा और एक गलत, एक सही और एक गलत। तो जब हम सही और गलत ज्ञान सीख लेंगे, उसी में से जब हम देखेंगे कि इस ज्ञान के कारण मेरे विकास के साथ साथ मेरे समाज का, पूरी मानव जाति का कल्याण है, कोई नुकसान नहीं है, तो वो ज्ञान अच्छा है। तो जब हम सदैव अच्छे ज्ञान लेने की ओर आगे बढ़ते रहेंगे, तो उस ज्ञान को लेने के लिए ये हम क्या करते हैं, जब जो एक अभी ज्यादातर हम किस ज्ञान में
छूट जाते हैं, जैसे पाखंडवाद है, कर्मकांडवाद है। तो ऐसे ज्ञान में हम अपने पैसे के साथ साथ अपने समय भी व्यर्थ करते हैं, अपने यानी और उन लोगों की भी ऊर्जा लगाते हैं, अपनी भी ऊर्जा लगाते हैं। तो ये इस तरह के गलत मार्ग पर हमें नहीं जाना है, ना अंधविश्वास में जाना है, ना ही कर्म कांड में जाना है। केवल ये हमें अच्छा ज्ञान ही सीखना है। अपने आप को जब हम अलग तरह टैलेंट निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, तो देखते हैं ना कि हम खुद ही इतने स्किल्स हो जाते हैं, इतने स्किल हो जाते हैं कि लोग हमसे प्रभावित होते हैं। इसका उदाहरण बुद्ध और बाबा साहब के साथ-साथ और भी बहुत तमाम हमारे महामानव हैं, जिन्होंने हम अपने आप को सिखाने के साथ-साथ समाज को भी सिखाया और क्रांति भी की। तो इसी तरह से हमें भी चिंतन करना चाहिए, सीखना चाहिए और आगे प्रेरित करना चाहिए अपने को भी, दूसरों को भी कि भाई सीखो और सिखाओ। तो जब हम इस तरह के गलत रास्ते पर ना जाएं, तो कभी-कभी क्या है तो हमारे जब कलह हो जाता है या रिश्ते बिगड़ जाते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय है कि हमें समय-समय पर धम्म चर्चा करने के लिए अपने आप का समय निकालना चाहिए। ऐसे निमित्त पैदा करने चाहिए कि जो हम समय-समय पर परिवार के साथ बैठकर धम्म चर्चा कर सकें और वहाँ पर चर्चा करने के बाद ये बता सके कि भाई हमसे क्या गलत हो रहा है और हमें आगे किस तरह से बढ़ना है। तो जब हम धम्म में चर्चा करते हैं, तो पता चलता है कि हमारा कैसा व्यवहार हो रहा था और पता चलता है कि हमारी गलती कहाँ है। अगर गलती पता चल जाए तो तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने से हमारे रिश्ते सुधर जाते हैं। लेकिन आजकल हमारे घर परिवार में या लोगों में इतना अहंकार हो गया है कि वो इतने अपने अहंकार में इतने लिप्त हो गए हैं कि अपनी गलती उन्हें दिखाई नहीं देती है। अगर मान लीजिए गलती दिखाई भी दी तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं और अगर स्वीकार भी कर लेते हैं तो उसमें माफी नहीं मांगना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि हमारा अहम कहीं न कहीं ठेस जा रहा है, हम क्यों माफी मांगे। और इस तरह के व्यवहार से हमारा बहुत बड़े-बड़े कभी-कभी नुकसान हो जाते हैं और घर में झगड़े होते हैं और घर में जब झगड़े होते हैं तो कभी-कभी बात मर्डर तक पहुंच जाती है और इतने बिगड़ जाते हैं कि जीवन में एक दूसरे की शक्ल को देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमेशा सबसे पहले स्वयं का निरीक्षण करना चाहिए कि क्या मैं मेरी वजह से ऐसा हुआ है? क्या मैं भी ऐसा करता हूँ? यानी जब हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि मेरे साथ ये अच्छा व्यवहार करे, मेरे से अच्छा बोले, मेरे से अ, ब मेरा साथ दे, तो दूसरा भी ऐसे ही उम्मीद करता है। तो वहाँ पर हमें स्वयं का निरीक्षण करना चाहिए। स्वयं को ऐसा बोलना चाहिए कि जैसा मैं दूसरों से चाहता हूँ, तो मैं खुद को स्वयं ऐसा बनाऊँ। खुद को हेल्पफुल बनाऊँ, खुद के अंदर मैत्री भाव का निर्माण करूँ। जब हम अपना निरीक्षण करेंगे, तो हमारी कई तरह की जो बुराइयाँ हैं, वो दूर हो जाएँगी और हम अच्छाई की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। इसी तरह से जब हम ये तो पारिवारिक हो गई, तो हमें सामाजिक तौर पे भी हम लोगों को अपनी गलतियों को स्वीकार करते रहना चाहिए। नहीं करते हैं, लेकिन करते रहना चाहिए। इसीलिए अगर हम जब गलती को स्वीकार नहीं करते हैं या अहंकार दिखाते हैं, तो संग बनने से पहले ही संग टूट जाया करते हैं। और आजकल ज़्यादातर ऐसे ही हो रहे हैं कि लोग संस्था खड़ी करते हैं, संघ बनाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा समय तक चलते नहीं हैं। तो उसका कहीं न कहीं कारण हमारा व्यवहार है। हम दूसरों को तो बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं करता है, ये वैसा नहीं करता है, ये अच्छा नहीं बोलता है, लेकिन कभी स्वयं को नहीं बोलते हैं। तो बुद्धिज्म हमेशा या बुद्धा ने हमेशा अपने उपदेशों में यही सिखाया है कि सबसे पहले
स्वयं को बदलो। व्यक्ति हर चीज बदलता है, प्रतिदिन कपड़ा भी बदलता है, कभी कभी मकान भी बदलता है, परिस्थितियों को बदलने के लिए स्थान भी बदलता है, लेकिन स्वयं को नहीं बदलता है। जिस दिन वो स्वयं को परिवर्तन करना सीख जाएगा या कर लेगा, उस दिन उसका जीवन में मंगल ही मंगल होगा, कल्याण होगा। और जब इस तरह का व्यवहार उसका बनेगा, तो उसके जो आसपास के लोग होंगे, उनमें उसको, उसके व्यवहार को देखकर उसको आदर्श मानेंगे और कोशिश करेंगे कि हम भी इसकी तरह बने। जैसे हमारे आदर्श बाबा साहब बुद्धा, महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, महाप्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया और महिलाओं की शिक्षा के लिए दरवाजे खोले। तो हमें महामंगल सूत्र में इसी तरह के ये 38 कार्य बताए गए हैं। हमें हमेशा इनका पालन करना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और मैत्री भाव का निर्माण जितना हो सकता है उतना करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि समय हो रहा है, मैं इतना ही बोल करके यहाँ रुकती हूँ। जी बहन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत इत्मीनान से सुना। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी बहन, प्लीज ब्लेसिंग दीजिए, और आप अगर चाहें तो स्टे कर सकते हैं, और ब्लेसिंग के बाद अगर चाहें तो आप ऑफ कर सकते हैं। ब्लेसिंग दीजिए बनते जी। अच्छा। सब वित्तीय विभिजन्तु सब रोगो विनश्यतु माते बहुत मंत्रा है सुधि खर चत्ता धम्मा बढ़ंती आयु वर्णो सुखं बलम। इसका मतलब ये है कि आपको जो अभी तक सिखाया, ये धम्म बताया गया सिखाया, इसका आचरण करें। इससे आपका आयु बढ़ेगा, वर्ण बढ़ेगा और आपकी प्रसिद्धि होगी और आप आगे ऐसे ही अपना जीवन सुख में और आनंद में मनाएंगे। मैं यहाँ बोल करके अभी साधु 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 साधु। बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक और सरल भाषा में जो आज का जो प्रवचन किया है। उम्मीद है कि हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं और ऑनलाइन देख रहे हैं, वो उन्होंने बहुत ही इससे लाभ प्राप्त किया होगा। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मनामी बनते, अगर आप चाहें तो आप ऑफ कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ श्रीमान सतनाम चाना जी, जो पंजाब से हैं, जिन्होंने जय भीम एनिमेशन फिल्म का वो प्रोड्यूसर हैं। और इसी के साथ जो हमारे गेस्ट स्पीकर थे केपी सिंह, डॉक्टर केपी सिंह जी, वो अपनी सेहत की वजह के कारण हमारे साथ नहीं आ पाए। तो हमारे जो नेक्स्ट हमारी टीम के जो डॉक्टर सुजाता जी हैं, वो आज का जो उनका हमारे हिस्टोरिकल होते हैं डेज हैं, उनके बारे में बताएंगे। डॉक्टर सुजाता जी, आर यू आर देयर? जी, डॉक्टर सुजाता जी नागपुर से हमारी टीम मेंबर हैं। नमो बुद्धाय, जय जी, भीम सभी को। नमो बुद्धाय, जय भीम। डॉक्टर सुजाता जी, वेलकम टू द मावेल। ओके, नमो बुद्धाय, जय भीम, थैंक यू। आज मैं आप सभी को 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक का रिपोर्ट बताऊंगी, जिसमें 5 दिसंबर के इसमें जो है सॉरी डॉक्टर सुजाता जी, आपका कैमरा जैन प्रतिनिधि मंडल ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर सुजाता जी, आपका कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, वीडियो नहीं आ रहा है। कैमरा ऑन नहीं है? जी नहीं। ओके, दैट्स मीन द नेटवर्क इशू है। हाँ, नेटवर्क इशू की प्रॉब्लम है। तो थोड़ी देर में प्लीज अभी भी नहीं आ रहा, मैं दिख रही हूँ यहाँ से। नहीं, ठीक है, वॉइस में ही करने दो। हाँ जी, अब आ गया, हो गया, ठीक है। ओके, गो हेड सुजाता जी, डॉक्टर सुजाता जी प्लीज। डॉक्टर सुजाता जी, सर आवाज आ रही है? मेरी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है, गो हेड प्लीज। ओके। 5 दिसंबर 1956 को जैन प्रतिनिधि मंडल ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनसे मुलाकात करके वार्तालाप की थी, इसलिए ये जो डे है, ये दिन जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर 5 दिसंबर 1956 द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इनका लेखन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने पूरा किया था।
एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप सबको बताना चाहूंगी, वो ये है कि हमारे सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण सम्राट अशोक, जिन्होंने पुरुषार्थ और परमार्थ दोनों ही प्रकार से जीत हासिल की थी, और उनका इतिहास में बहुत नाम है, बहुत पराक्रम भी किया था, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि सम्राट अशोक के नाम से पूरे विश्व के इतिहासकार ये कहते कि वो महान है। जिस सम्राट का राज चिन्ह अशोक चक्र, जो भारतीय अपने ध्वज में लगाते हैं, तथा 4 मुखी शेर को राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाते हैं और सत्य में जयते को अपनाया भी है। सेना का सबसे बड़ा सम्मान अशोक चक्र भी उन्हीं के नाम से दिया जाता है, जिसने अखंड भारत को पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर एक बहुत बड़ा एक छत्र राज्य किया था। ऐसे सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालय अपने भारत में स्थापित हुए थे, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि प्रमुख थे। यहाँ विदेशी छात्र पढ़ने भी आते थे। सभी इतिहास इनके शासन काल को स्वर्णिम मतलब सोने का काल मानते थे, स्वर्ण काल मानते थे। जब भारत देश विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, जनता बड़ी खुशहाल और भेदभाव रहित थी। इन्हीं के शासन काल में देखा जाए तो बड़े बड़े हाईवे बने थे, 2000 किलोमीटर लंबी सड़क बनी थी और दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ भी लगवाए गए थे। मनुष्य के नहीं तो पहली बार जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल बनाया गया था। पशुओं को मारना भी बंद कर दिया गया था। तो ऐसे महान सम्राट अशोक की जयंती अपने भारत देश में नहीं मनाई जाती, ये बहुत दुख की बात है। तो उन्हीं से लेके देखते हैं हम कि उनकी जो बेटी थी संघमित्रा, जो भिक्षुणी बनी थी, और श्रीलंका जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार भी किया था। फिर आती हूँ मैं 6 दिसंबर 1956 को। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका दिल्ली में देहांत हुआ था, परिनिर्वाण हुआ था। और इसलिए धम्मावयोग की तरफ से हम सभी जो है बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हैं। बाबा साहब की वजह से ही आज हमारा अस्तित्व है। देश की पूरी वर्ग की महिलाएं और दबे कुचले वंचित वर्ग को इंसान होने का अधिकार दिलाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके पुण्यतिथि पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो भारतीय संस्कृति के तुच्छ कहने वाली नारी, जिसे हिंदू कोड बिल का सहारा बाबा साहब ने देना चाहा और फिर संविधान में उसके हक आरक्षित किए गए, ऐसे कई माँ बहनों लाख की तादाद में शान भूमि पर जाती है, बाबा साहब का ध्यान होता है। और ये भारतीय धर्म परंपरा पर एक बहुत बड़ा जोरदार तमाचा था, क्योंकि जिन महिलाओं को स्मशान जाने का भी नहीं था, ऐसी 3 लाख महिलाएं बाबा साहब के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी जीत थी। भारत का एक युगंधर संविधान निर्माता, भारत को चेतना देने वाले ऐसे बाबा साहेब एक तो ऊर्जा के स्रोत थे। इन्होंने समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता का पाठ पढ़ाकर मानवता को आगे बढ़ाया था। ऐसे जन जन के बाबा साहब को फिर हम एक बार शत नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं 6 दिसंबर के महापरिनिर्वाण दिन के तौर पे। 7 दिसंबर 1940 मुंबई यहाँ बिल्डिंग फंड का जाहिर सभा ली गई थी। 7 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी मुंबई यहाँ पर अंत यात्रा निकाली गई थी और बहुत से अनुयायी बौद्ध धर्म की दीक्षा मुंबई में ली थी। 8 दिसंबर 1933 को अरोला वर्णाश्रम स्वराज्य संघ के मंत्री श्री गद जोशी, इन्होंने मंदिर प्रवेश बिल को विरोध करने वाला पत्रक भी प्रसिद्ध किया था। 8 दिसंबर 1935 को फॉरेस्ट रोड मुंबई, यहाँ पे भाषण और मार्गदर्शन हुआ था। 9 दिसंबर 1933 को लंदन से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लोगों के लिए था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान समिति की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1948 को संविधान समिति में चर्चा हुई। 1882 को किसानों की स्थिति इस विषय पर माननीय महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका मुंबई में भाषण हुआ था। 10 दिसंबर 1938 को बीड़ी कामगार यूनियन स्वतंत्र मजदूर पार्टी को जोड़ने का ठहराव नागपुर में मंजूर किया गया था। और 11 दिसंबर 1955 को
रिपब्लिकन पार्टी घटना मसौदा समिति नासिक में मसौदा समिति को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका मार्गदर्शन हुआ था। तो इस तरह से मैंने आपको एक हफ्ते का रिपोर्ट आपके समक्ष नेटवर्क में पूरा शायद मेरा वीडियो दिख पाया एक्सट्रीमली सॉरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमो बुद्धाय। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर सुजाता जी। डॉक्टर सुजाता जी नागपुर से एवरी वीक जो हमारे हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस डे हैं उसके बारे में बताते हैं। क्षमा चाहते हैं कि आज थोड़ा उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम होने के कारण हम अच्छी तरह सुन नहीं पाए। बहुत ही जानकारी भरपूर उन्होंने हमें जानकारी दी और बहुत ही इम्पोर्टेंस डे का उन्होंने हमें जो जानकारी दी। तो हम इनके बाद हमारा जो एक सॉन्ग है जो हमने बाबा साहब के लिए डेडिकेट किया है, तो जो एहसान बाबा साहब ने हमारे लिए हमारे ऊपर किए हैं उसके बारे में इस सॉन्ग में जो ट्रिपल जेम का जो प्रोडक्शन है वो आपको सुनाते हैं। जी आनंद भाई साहब प्लीज। मैं किवें चुकावां भीम राओ कर्ज तेरे एहसानां दा, किवें चुकावां भीम राओ कर्ज तेरे एहसानां दा। तू ना हुंदा कौन दिंदा हक, तू ना हुंदा कौन दिंदा हक किरती अते किसानां दा। किवें चुकावां भीम राओ मैं कर्ज तेरे एहसानां दा, किवें चुकावां भीम राओ मैं कर्ज तेरे एहसानां दा। कीती ना परवाह तू अपनी जिंदगी दा ते ला दित्ती, कल्ला ही लड़के हक दे गयो हर खुशी झोली विच पा दित्ती। कल्ला ही लड़के हक दे गयो हर खुशी झोली विच पा दित्ती। सोचिया सारे देश लई गुण गाउंदा ताही ज़माना आ। किवें चुकावां भीम राओ मैं कर्ज तेरे एहसानां दा, किवें चुकावां भीम राओ मैं कर्ज तेरे एहसानां दा। पानी पीण दा हक नहीं सी, खुद ही प्यासा रहिंदा सी। कौम मेरी दे कष्ट हरू मैं हिक ठोक के कहिंदा सी। कौम मेरी दे कष्ट हरू मैं हिक ठोक के कहिंदा सी। जो साइकिल ते चढ़ न सकिया दे गयो हक विमानां दा। किवें चुकावां भीम राओ मैं कर्ज तेरे एहसानां दा, किवें चुकावां भीम राओ मैं कर्ज तेरे एहसानां दा। नाल गरीबी मर गए बच्चे फिर भी ना तू डोलिया सी। हक कौम नू ले देने तू संसद दे विच बोलिया सी। हक कौम नू ले देने तू संसद दे विच बोलिया सी। कौम मेरी दा असली रहबर तोड़िया मुंह शैतानां दा। किवें चुकावां भीम राओ मैं कर्ज तेरे एहसानां दा, किवें चुकावां भीम राओ मैं कर्ज तेरे एहसानां दा। जाग किरतिया जाग किसाना बच जा तू बेकारां तो। उठ के तू संविधान बचा ले समय दियां सरकारां तो। उठ के तू संविधान बचा ले समय दियां सरकारां तो। देखी कि
कनेडा सिफत करे की भीम राव तू रब साडा आया ना कोई होर सूरमा जो दुखां चों सानू कढ जांदा आया ना कोई होर सूरमा जो दुखां चों सानू कढ जांदा लिख संविधान तू नाश कीता फिर मनु दे लिखे विधानां दा मैं किवें चुकावां भीम राव कर्ज तेरे एहसानां दा किवें चुकावां भीम राव मैं कर्ज तेरे एहसानां दा बहुत बढ़िया सॉन्ग जो हमारी मिशनरी एंटरटेनमेंट कंपनी है ट्रिपल जैम, उनके कार्यकर्ता हमारे आदरणीय परम कैंडा परम कैंट जी हैं, उनकी कलम से ये सॉन्ग निकला और बहुत अच्छे जो सिंगर हैं पंजाब के, उन्होंने ये अपनी आवाज को दिया है ये सॉन्ग। तो हम ट्रिपल जैम का भी धन्यवाद करते हैं। ये जो सारे का सारा प्रोग्राम आज हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को डेडिकेट किया है। सो हम जब बाबा साहब की लाइफ देखते हैं, 65 साल की उम्र, 65 की उम्र को देखते हैं, उनकी स्ट्रगल देखते हैं, उन्होंने हमें क्या दिया जो संविधान के रूप से हमें कानूनी तौर पर हमें जीने का हक दिया। उससे सबसे बड़ी बात जो एनआरआईज लोग जो बाहर बैठे हैं, जो बुद्ध धम्म का जो सागर में उन्होंने हमें शामिल किया, आप सबसे ज्यादा हम उसका मान प्राप्त करके सबसे ज्यादा हम एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जो 126 कंट्री हैं जिसके अंदर 28 कंट्री जो धम्म के साथ उनकी सारी जो स्ट्रक्चर चलता है उसमें हमें शामिल किया। हम बाबा साहब का एहसान सारी जिंदगी लास्ट ब्रेथ तक कभी भी भूल नहीं पाएंगे। सो जैसे हमारे आदरणीय परम जी ने बोला कि आज हमारे साथ आदरणीय सतनाम चाना जी जो हमारे साथ पंजाब से जुड़े हैं, हमने उनके साथ एक पूरा शो भी किया था। उसके शो का कुछ कारण ये था कि आदरणीय चाना जी ने एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम के ऊपर एनिमेशन जो जय भीम जो फिल्म बनाई, पंजाब में बहुत सारे लोगों ने देखी, बहुत अच्छा उसका रिस्पांस आया। लेकिन हम चाहते हैं कि जितने हमारे एनआरआईज जो भाई बहन हैं वो इस मूवी को जरूर देखें। और हम चाहते हैं कि क्योंकि इनका जब ऐसे जो प्रोडक्शन आती है, जो प्रोजेक्ट लेके आते हैं ऐसे लोग, हमने इनका साथ देना है। सो मैं पूरी दम्मा वेव की टीम की तरफ से आदरणीय चाना जी का स्वागत करता हूं। उन्होंने अपने कीमती समय से अपना समय निकाल के आज हमारे प्रोग्राम में आए हैं। तो जो एनिमेशन फिल्म है उसके बारे में जानकारी लेंगे और पंजाब में कैसा रिस्पांस रहा है वो सारी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम उनका वेलकम करते हैं। चाना साहब, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दम्मा वेव। सर आप अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अब ठीक है जी? सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ सुन पा रहे हैं। हाँ जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दम्मा वेव चाना साहब। शुक्रिया जी, जय भीम जी सबको। जी चाना साहब, आपने हमें समा दिया दम्मा वेव की टीम को, आपके आभारी हैं। सो चाना साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आप पंजाब से कहाँ से हैं, और जो आपने एनिमेशन जो फिल्म वो कैसे आपके दिमाग में कैसे ये आइडिया आया कि ये क्योंकि बिल्कुल हम ये चीज को महसूस करते हैं कि सबसे पहले जो शरारती लोग हैं उन्होंने हमारा जो कल्चर था उसको डिस्ट्रॉय किया, उसको बाहर से अलोप किया। तो आपने एक कोशिश की है। सो सबसे पहले पंजाब से कहाँ से हैं? सो आपके पास कैसे ये आइडिया है? मैं जलंधर का रहने वाला हूँ जी। जलंधर के पास ही मेरा गांव है, लेकिन रहाइश मेरी जलंधर में है। और दूसरी बात ये कि ये आइडिया कैसे आया, तो मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरा एक दोस्त हैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह भंगालिया, इकट्ठे पढ़े थे और इकट्ठे इतने काम किया, इकट्ठे रहे। और इन दोनों ने ये कि अब टाइम आ गया है कि हम कुछ अपनी सोसाइटी का, समाज का और देश का कुछ सोचें उसके बारे में,
कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन करें। और फिर हमारे पास जो बेटर माध्यम था या उसका कोई मोड था, वो यही था कि ये काम हमें आता है फिल्मों का, और सीरियल भी बनाते रहे हैं, तो इसी को इस्तेमाल करें और लोगों में जागृति लाने के साथ साथ हमारे जो हीरो हैं जिन्होंने हमारे देश को, हमारे समाज को ऊंचा उठाने के लिए अपनी जिंदगी लगाई है, अपनी टैलेंट को उजागर किया है, उनके बारे में लोगों को मास लेवल पर लेकर जाने का एक अच्छा साधन है कि फिल्में बनाएं। और इसी में ही हमने ये फिल्में बनाने का काम शुरू किया था, और पहली फिल्म बनाई थी हमने बाबा बंदा सिंह बहादुर पर, गुरु का बंदा। और वो भी बहुत सोचने के बाद, बहुत खोज करने के बाद बनाई गई थी कि ये पंजाब, बेशक वो पूरा घटनाक्रम जो वो पंजाब में या इसी खित्ते में वापरा था, लेकिन वो दुनिया में ही एक ऐसी क्रांति की गई थी जो पहली बार हुआ था, जो ज़मीनी रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं। और अब दूसरी बार जो हमने सोचा कि अब दूसरी फिल्म एक उनसे जो हमें बार बार हमें प्रेरणा मिलती है, जिनको हमने स्टडी भी काफ़ी किया था, कि पूरे के पूरे देश में जो सोशल रेवोल्यूशन का जो नेता है, जो हमारे आइकन है, हम उनको जानते नहीं हैं, हमारे लोग उसको पूरी तरह नहीं जानते हैं। बाबा साहब को सिर्फ इतना जानते हैं लोग ज़्यादातर कि उन्होंने हमारा संविधान लिखा था, लेकिन जो देश में इतना बड़ा सामाजिक रेवोल्यूशन किया है, सोसाइटी को बदल कर दिखा दिया और बदल दिया, और उसकी अगुवाई की, एक सिद्धांत दिया, सिद्धांत को लागू किया, वो उसको बारीकी से लोगों के पास ये जाना चाहिए। तो आम लोगों में ले जाने के लिए और फिल्म के माध्यम से इसको ले जा सकते हैं हम। तो एक तो मैं ये बता दूं कि हमारा जो पूरे का पूरा आइडिया था वो यही है कि हमारे लोगों को अवेयर करने के लिए कि कौन है जिन्होंने हमें यहाँ तक लेकर आए हैं और सोसाइटी में इतना बड़ा परिवर्तन किया है, उनके बारे में लोग जाने। और यही बेसिक आइडिया यही है। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि बेशक हम फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके हैं, और एनिमेशन का प्रोजेक्ट हमने अपना लगाया है जलंधर में, और बहुत बड़ा एनिमेशन का प्रोजेक्ट है वो, लेकिन हमने ये आइडिया इसलिए नहीं फिल्माया कि मनी स्पिनिंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। जो पहला आइडिया है वो है कि लोगों में हमारे जो ये आइकन हैं बड़े, जिन्होंने हमारे लिए इतना काम किया है, उनके बारे में लोगों में जानकारी जाए। एक नंबर हमारा जो मिशन है ये है। और दूसरा ये है कि अगर, क्योंकि ये बहुत महंगा है और फिल्म बनानी काफ़ी महंगी पड़ती है, और वो उसका पैसा तो वापस आए, लेकिन उसमें से को पैसे का अंबार लगाने का हमारा इरादा नहीं है कि इसका बहुत पैसा हम धन जी। कमाएंगे इसमें से। तो इसलिए ये दोनों चीज़ों को मैं बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि एक नंबर पे ये आइडिया है कि लोगों में बाबा साहब की फ़िलॉसफ़ी और बाबा साहब की जो स्ट्रगल है और बाबा साहब की जो देन है, जो वो चाहते थे हमसे, वो लोगों में जाए। और वो लोगों में जाए, अगर वो लोगों में नहीं जाती है तो वो हमारा मिशन कामयाब नहीं होता। तो इसलिए वो लाखों करोड़ों लोगों में वो बाबा साहब का जो 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 ज़िंदगी में जितना उन्होंने दुख झेले हैं, कितना अपमान हुआ उनका पहले दौर में, और कितने बड़े-बड़े काम किए हैं। और वो बेशक पहले तो नहीं थे कि जिन्होंने स्ट्रगल शुरू की थी। आपने अभी सुना है कि कितने हमारे हीरो रहे हैं जिन्होंने सोसाइटी को चेंज करने के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन बाबा जी। साहब ऐसे हैं कि उन्होंने करके दिखा दिया जी। और उन्होंने इसको चेंज कर दिया। तो वो कैसे किया, उनकी फ़िलॉसफ़ी क्या थी, सिर्फ़ लिखा ही नहीं उन्होंने, सिर्फ़ उन्होंने ये कहा ही नहीं कि ऐसे करना चाहिए या ऐसा करिए। उन्होंने लोगों को
ले आके संघर्ष में एजिटेशन में डाला, और एजिटेशन में डालने के डालकर ये साबित कर दिया कि अगर आप अच्छे ज्ञान के साथ एजिटेट करोगे तो कामयाबी हासिल होगी और सोसाइटी में तब्दीली आएगी, और वो करके दिखा दिया। और सबसे बड़ा काम ये था, कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और वो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ी देन है हमारे समाज को ही नहीं, हमारे देश को ही नहीं, पूरी दुनिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा है। और जी। वो पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला एक डॉक्यूमेंट है, जिसको लोग पढ़ के अपने अपने देश में उसको लागू करने का यत्न कर रहे हैं। यही कारण है कि बाबा साहब के जो स्टैचूज हैं, वो मेरे ख्याल में कि कोई भी ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसकी चर्चा हो, उसमें उनका जहाँ स्टैचू ना लगा हो, जहाँ तस्वीर ना लगी हो, जहाँ उन पे विचार ना होता हो, तो वो पूरी दुनिया को रोशनी देने वाले हमारे आइकन थे, जिसके बारे में शायद हमारे लोग उतना नहीं जानते जितना विदेशों में लोग जानते हैं, जितनी लोग दूसरी यूनिवर्सिटी जानती हैं उनके बारे में। सो ये हमारा जो मिशन था, वो मिशन था कि उनके बारे में गांव-गांव में लोगों को क्लियर पता हो। नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन उनके फ़लसफ़े को जानते हैं पूरी तरह से कि नहीं जानते हैं, और मेरे ख्याल में कि वो पूरी तरह से नहीं जानते हैं। और जब हमने ये फ़िल्म बनाई और फ़िल्म बनाकर लोगों को दिखाई, और जो विद्वान लोग थे, जो उनको बारीकी से जानते भी हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसी बातें थी फ़िल्म में जो उनको पहली बार पता चला था। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने इतनी बारीकी से उनको स्टडी किया। पहले तो जो कुछ बाबा साहब ने खुद लिखा है, वॉल्यूम है उनके इतने, और उन सबको देखा हमने। दूसरा ये कि जहाँ-जहाँ उन्होंने जाकर अपने स्पीचेस दी थी, जैसे राउंड टेबल में और बॉम्बे विधानसभा में, पार्लियामेंट में, उनके जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और ऑन रिकॉर्ड हैं, उन सब को हमने स्टडी किया। और उसके बिना उसके बाद जो दूसरे विद्वान लोगों ने उनकी जो बायोग्राफीज़ लिखी हैं, बड़े लोग हैं, और बहुत स्टडी करने के बाद कुछ ऐसे भी हैं जो उन्होंने उनकी बायोग्राफी तब लिखी थी जब बाबा साहब अभी थे और उन्होंने सब देखा पढ़ा हुआ था। और वो बायोग्राफीज़ जो लिखी गई हैं, उनको भी हमने देखा, और फिर देखने के बाद उसकी स्क्रिप्टिंग की, और मेरे साथ कुछ और लोग भी थे जिन्होंने रिसर्च में हमारा साथ दिया था, और उन्होंने भी काफ़ी अपनी बुक्स लिखी हुई हैं। तो हम ये किसी अकेले आदमी का काम नहीं था। तो हमने कोशिश की कि बाबा साहब के बारे में जितनी भी जानकारी है, उसको समेट कर छोटी फ़िल्म में 2.5 घंटे में उसको संपूर्ण किया जाए। मैं आपको ये मुझे बताने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि हम जो कुछ इसमें देना चाहते थे, वो पूरी तरह से पूरा दे नहीं पाए, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ छोड़ा नहीं हमने जो ज़रूरी था और लोगों में जाना चाहिए था। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब हम ये इसकी स्क्रिप्टिंग की, तो तकरीबन 25-26 सीन ऐसे थे जिनको निकाल के उसको छोटा करना पड़ा फिर, और उन 25-30 सीन का जो क्रक्स था, उसको कहीं न कहीं दूसरे सीन्स में डालकर हमने उसको कंप्लीट किया। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल में कि बाबा साहब के बारे में 2.5 घंटे में बात करनी इतनी आसान नहीं थी, लेकिन हमने कोशिश की है। सफल हुए हैं, नहीं हुए हैं, कम हुए हैं, ये तो दर्शक बताएँगे। और लेकिन ये हमारा दावा है कि जो आज की समस्याएँ जिनके साथ हम झेल रहे हैं, तो तब बाबा साहब की जो फ़लसफ़ा था, तब जो लिखा था, तो अब पता चलता है कि बहुत से सवाल उन्होंने तभी उठा लिए थे, जो आज उठे हुए हैं। जी। आज जो हम फेस कर रहे हैं, उनका जवाब आपको इस फ़िल्म में मिल जाएगा कि बाबा साहब ने ऐसी समस्या का सामना जब किया था, तो कैसे उस पर लिखा क्या था, जहाँ उस पे
कैसी हमें हमें अपनी गाइडेंस दी थी और कैसे लड़ा था, तो तब हम ये एवरग्रीन है। बाबा साहब का फलसफा है जो, वो हमेशा के लिए है। कभी भी उनको देखकर निकाल कर आज की समस्याओं पर विचार किया जा सकता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी सीन है 154 सीन है, इसमें 154 सीन है, और सभी के सभी सीन हैं जो उनमें जो डायलॉग डाले हुए हैं, या तो वो डायलॉग बाबा साहब जी के अपने लिखे हुए हैं, जहाँ उन्होंने अपनी स्पीचेस में बोले हुए हैं, और हमने अपनी तरफ से कुछ भी उसमें मिक्सअप करने की कोशिश नहीं की, और कुछ भी उसको लिटरेरी या उसको बनाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं डाला जो बाबा साहब का अपना ना हो। तो ये है कि दूसरा कि इसमें जितने लोगों ने काम किया है और इसमें इसको बनाने में, इसकी एनिमेशन करने में सैकड़ों लोग, सैकड़ों आर्टिस्ट इसमें लगे हुए थे। 3 साल का हमें समय लगा इसको कंप्लीट करने में, और इसको 3 साल तो बनाने में लगे, और उसके बाद लॉकडाउन में जी और इसमें 1 साल और हमारा ऐसे ही निकल गया। तो जी निकलते निकलते तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 3 साल तो इसको बनाने में लगे, और साथ साथ जब बन रही थी फिल्म, सीन बन रहे थे, तब भी हमने खोज करनी, रिसर्च करनी बंद नहीं की थी। जब जी हमें लगा कि यहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो उसके साथ साथ इसकी इम्प्रूवमेंट भी हमने की। तो जी मेरा मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि जो बाहर हमारे एनआरआईज बसे हुए हैं सब लोग, वो उनकी जो गिनती है ना हमारे पास, चानना और साहब वो उसकी डिटेल हम जरूर शेयर करेंगे। हाँ हमारे साथ आदरणीय हमारे सांपला साहब हर हफ्ते हमें कॉल करके हम दमा वेब की को फीडबैक देते हैं, और तो आज फिर हमारे साथ लाइन पे हैं, वो भी कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सोनलाल जी जी सांपला जी जो जर्मन से हमारे आदरणीय हैं। सांपला साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ सुन पा रहा जी जी, प्लीज गो अहेड। ओके ओके ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਧੰਮਾ ਬੇਈ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਟੋਲ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਟੋਲਦੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਂਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੁਜਾਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਾਕੀ ਸੈਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੈ ਭੀਮ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਨ। ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸਾਂਪਲਾ ਜਰਮਨ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ। नमो बुद्धा, जय भीम। सांपला साहब, बिल्कुल आपने जैसे चाना साहब बताया कि 3 साल लगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। जो एनआरआईज, क्योंकि पंजाब में जो पिक्चर चली और शायद और दूसरी स्टेटों में भी आपने इसको थिएटर में डिस्प्ले किया होगा, लेकिन हम जो एक लिंक हम आपसे शेयर, जो दूसरी बात शुरू करने से पहले में हम एक आपके साथ लिंक शेयर करना चाहते हैं। उसके अंदर आपको, लिंक के अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे आपने ये जो अपने घर में बैठ के आपने ये मूवी आप कैसे देख सकते हैं। तो उसके बाद ये हमारी जो बातचीत ऐसे चाना साहब से साथ कंटिन्यू रहेंगी। तो प्लीज अगर किसी कारण आप लाइव ये लिंक नहीं देख पा रहे हैं, तो आप ये सारे का सारा जो प्रोग्राम है हमारा, जो वेडनेसडे को अपलोड हो जाता है हमारे धम्मा वेब के यूट्यूब के चैनल के ऊपर, तो आप उसी से भी ये लिंक का सारा पता ले सकते हैं। Let's watch the link how you can watch this movie by sitting at home. जय भीम साथियों, चलो आपको बताएं जय भीम फिल्म कैसे देखनी है। सबसे पहले pritamentertainment.in वेबसाइट खोलें और लॉगिन पर क्लिक करें। अब साइन अप वाली जगह पर अपना नाम भरें, फिर ईमेल जैसे जीमेल और याहू वगैरह। यहाँ अपनी पसंद का पासवर्ड भरें, वही पासवर्ड दोबारा यहाँ पर भरें। अब साइन अप क्लिक करें। साथियों, अब आपकी आईडी
क्रिएट हो चुकी है। अब दोबारा लॉगिन पर क्लिक करें। यहाँ पर वही डिटेल्स भरें जो आईडी क्रिएट करते समय भरी थी। अब लॉगिन पर क्लिक करें। यह आ गया सब्सक्रिप्शन प्लान। सिलेक्ट प्लान पर क्लिक करें, फिर दोबारा सिलेक्ट प्लान पर क्लिक करें। अब पे नाउ पर क्लिक करें और पे विद रेजर पे पर क्लिक करें। यहाँ अपना मोबाइल नंबर भरें और प्रोसीड बटन को क्लिक करें। अब आप अपनी मर्जी का पेमेंट मेथड चूज कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, पेटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह। अब आपको नजर आएगा पेमेंट सक्सेस। अब दबाएं होम बटन और यहाँ वॉच फुल मूवी पर क्लिक करोगे तो फिल्म चल पड़ेगी। दोबारा फिल्म देखने के लिए आपको अब सिर्फ लॉगिन ही करना पड़ेगा। जय भीम। जी, ये जो कैसे आप घर में बैठ के इस मूवी को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने अपने पूरे परिवार के साथ ये मूवी देखी और हमारे बच्चे भी हमारे साथ थे, क्योंकि बच्चे एनिमेशन को लाइक करते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग का बहुत कनेक्टेड थे। तो हम आपको निवेदन करते हैं पूरी धमावेव की टीम की तरफ से, तो आप इस जो लिंक को, हम लिंक अगर किसी की तरह की इंफॉर्मेशन आप चाहें, आप हमारे साथ, मेरे साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं 41657800 के ऊपर, और आदरणीय परम कैन जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो वैंकूवर में है 778 और 7084236 के ऊपर आप उनके साथ भी ये कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चाना साहब, हम जो मैसेज है, हम कोशिश करेंगे कि बहुत से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं। तो चाना साहब, मैं क्योंकि हमारा समय अभी हो चुका है तो ब्रीफ में रखेंगे। सो कौन से कुछ, क्योंकि पंजाब में बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने आपका साथ दिया होगा और जिन्होंने एंडोर्स भी किया होगा इस प्रोजेक्ट को, तो मैं चाहता हूं कि उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। और अंत में कुछ हम धमावेव की टीम से आपसे कुछ चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम कैसे आगे लेके जाएं। सो प्लीज गो अहेड। पहले एंडोर्समेंट की बात करते हैं। एक तो डॉक्टर एस.एल. विरदी हैं ना, जो आप शायद उनको जानते हैं, उनकी बुक्स भी पढ़ी होंगी। रिसर्च में उन्होंने मेरा साथ दिया था। इसके अलावा हमारे स्टूडियो में जब ये फिल्म बनती थी ना, तो काफ़ी लर्नड जो हमारे समाज के लोग थे ना, वो आते रहते थे। वहाँ सेमिनार टाइप चलते रहते थे। तो इम्प्रूवमेंट करने में उन सब का मेरे को बहुत साथ मिला था। 20-20, 25-25 लोग आकर जैसे सेमिनार करते हैं ना, ऐसे हमारे स्टूडियो में ऐसी मीटिंगें होती रहती थी। तो वो उन सब का कंट्रीब्यूशन है इस फिल्म को बनाने के लिए। इसके अलावा हमने इतने लोगों के साथ, कुछ ऐसी संस्थाएं थी जिनके साथ हमने मीटिंगें की, उनके साथ ये विषय को, स्क्रिप्ट के क्रक्स को डिस्कस किया। तो सबका हमें hunगारा काफ़ी मिला था। हम उनके सबके बहुत बहुत ऋणी हैं और धन्यवादी हैं उनके। तो ये तो था हमारी टीम का। जैसे इसके जो डायरेक्टर है ना, मिस्टर जस्सी चाना, वो न्यूजीलैंड से पढ़े हुए हैं। उन्होंने पहले तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगे हुए थे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। उसको छोड़ के फिर अपना प्रोजेक्ट लगाया था। और मुझे खुशी हुई सांपला जी को सुनकर, क्योंकि सांपला जी हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। वह जलंधर हमारे स्टूडियो में उनको विजिट किया था उन्होंने, तो हमें काफ़ी उत्साह मिला था। बाद में भी हम उनसे कांटेक्ट में रहने की कोशिश थी, हम तो मैसेज भेजते रहे थे। तो ऐसे सांपला जी जैसे ये, क्योंकि वो खुद राइटर भी हैं। मेरे पास उनकी बुक है लिखी हुई, जो मेरे को देकर आए थे। तो ऐसे लोग जो काफ़ी लर्नड हैं। और इसके अलावा जो बाबा जी के साथ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ 6 साल रहे हैं। डॉक्टर बाली जी, हमारे जो बाली जी बुजुर्ग हैं हमारे, उनका आशीर्वाद रहा है, हमारे सिर पर हाथ रहा है उनका। हम उनसे डिस्कस भी करते रहे हैं और वो स्टूडियो में भी आए और हम उनके घर पे जाके उनके साथ कुछ जो एक्सचेंज थे वो भी करते रहे।
उसके अलावा जो ट्रस्ट है ना वहाँ का अपना अंबेडकर भवन ट्रस्ट, अंबेडकर भवन ट्रस्ट है, वहाँ भी हमने इसका कोई प्रीमियर किया था, शो किया था। पूरी फिल्म तो नहीं दिखाई थी, लेकिन उसका जो ट्रेलर था ना उसको वहीं लॉन्च किया था, और वो बाली जी से ही करवाया था लॉन्च हमने। जी तो जी ऐसे तो कुछ सीन देखकर उनको काफ़ी, फिर वो यहाँ भी जाते थे बाली जी स्टेज पर, बड़ी स्टेज पर भी, वहाँ भी हमारी फिल्म का जिक्र करते रहे हैं। सो हम उनके इतने ऋणी हैं कि कुछ शब्द नहीं है मेरे पास उनका धन्यवाद करने के लिए। सो ये था हमारा जी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। जी। तो सो उसके अलावा एक नाम मैं हर हालत में लेना चाहता हूँ। वो जो मेरे दोस्त है ना डॉक्टर जोगिंदर सिंह पंघालिया, उनका बेटा है सोनू भंगालिया, और सोनू भंगालिया ने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेकर और जो जोर डाल कर के ये हमें फिल्म बनानी ही है, तो डॉक्टर जोगिंदर पंघालिया, सोनू पंघालिया और जस्सी चान्ना का काफ़ी इसमें योगदान है। जस्सी चान्ना ने इसको डायरेक्ट किया है, सोनू पंघालिया ने इसको प्रोड्यूस किया है फिल्म को। जी। सोचाना साहब, अंत में क्योंकि हमारी जो टीम है उन्होंने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट वो लेके आए, क्योंकि आपने जैसे शुरू में बताया कि ये नॉन प्रॉफिट है, आप कुछ ऐसा नहीं देखे इसको चल रहे हैं कि आपने कुछ प्रॉफिट या पैसे कमाने की नियत से आपने ये प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किया। सो चैनल साहब ऐसे है कि हम चाहते हैं कि जो भी प्रॉफिट आप क्योंकि ये सब्सक्राइब है, आपको पे करना पड़ेगा मूवी देखने के लिए कहीं भी हैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। तो चैनल साहब हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आप हमारे दर्शकों, जो हमारे देख रहे हैं व्यूअर्स हैं, उनको ऐसा जरूर दें ताकि जो भी आपका जो प्रॉफिट है उसमें कुछ हिस्सा जो पे बैक टू सोसाइटी या लिटरेचर में हम वैसा, हमारा जो मेन तम्मा वेव का फोकस है लिटरेचर, जैसे आदरणीय हमारे हरबंस बेदी जी, वो भी राइटर्स हैं, मोर देन डजन्स बुक्स उन्होंने भी लिखी है लंदन में। सो हम चाहते हैं कि लिटरेचर में उसका जो हिस्सा जाए। तो हम आपकी जुबान से हम जानना चाहते हैं कि कितना पोर्शन आप पे बैक टू सोसाइटी पे इसका लगाना चाहते हैं। देखिए, मैं बाली जी आपका इतना ऋणी हूँ कि आपने ये सवाल पूछा है। तो जब हमने ये फिल्म का निर्माण शुरू ही किया था, तभी से हम कह रहे हैं कि हमें इसमें से पैसा बचाने की इच्छा नहीं है। इसमें से जो निकलेगा उसका एक हिस्सा बच्चों की पढ़ाई में, जहाँ बाबा साहब के लिटरेचर को लोगों तक पहुँचाने में वो लगाओ। लेकिन वो लगाने के लिए कोई ना कोई जिम्मेदार संस्था हो, तो हम उसके लिए एक हिस्सा उसका एक तो हमारी इच्छा ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जो हमारा इस पे इन्वेस्टमेंट हुआ है वो पूरा हो जाए। अगले जो हमारे प्रोजेक्ट हैं इसी के साथ रलते मिलते हुए उनको बनाने में लग जाएं। जो भी इसमें से आना है वो हम पहले से कहते आए हैं। अब तो आपने सवाल सीधा ही पूछ लिया है ना, तो हमने मीटिंगों में ये कहा था कि कोई ऐसा सिस्टम खड़ा कर लो जिसके थ्रू पैसे को जो भी आएगा हमारा यहाँ से सिनेमा से आएगा, इंटरनेट से आएगा, उसमें उसका जो एक शेयर है वो बच्चों के एजुकेशन पर, जहाँ लिटरेचर को छापने के लिए पहुँचाने के लिए उस पे लग जाए। तो अब भी हम इसके लिए कोई डिटेल तैयार करने के लिए वी आर रेडी। हम ये चाहते हैं कि ऐसी डिटेल बन जाए ताकि ऐसा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, देखने के बाद जो भी हमारे पास आए उसका एक शेयर है जो वो बाबा साहब के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, बच्चों को एजुकेशन देने के लिए ये लग जाए। हमें इस पे बहुत खुशी होगी, और हमारा ये समझ लीजिए कि एक मिशन का एक हिस्सा ही है कि इसमें से जो आए वो ठीक से लग जाए बाहर। तो दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमने ये इस पे 3 साल लगाए हैं और करोड़ों रुपए इस पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, अगर
एक एक आपने देखा होगा कि उस पे जो आप जब उसको खोला होगा ना, तो उसमें प्रीमियम नहीं लिखा हुआ, कंट्रीब्यूशन लिखी है। जी और आपका ये कंट्रीब्यूशन है, इसमें आपसे इसके देखने के लिए पैसे नहीं हम मांग रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं। और वो सपोर्ट जो है ना, वो पूरी समाज की सपोर्ट है। और वो फिल्म के जरिए इसका बाली जी ऐसा है कि कोई भी डिटेल बाद में भी हम तैयार कर सकते हैं जी कि कैसे करना है ना। जी जी तो जी हम इन प्रिंसिपल वी आर रियली विलिंग, नॉट रेडी, वी आर विलिंग टू स्पेंड ए पार्ट ऑफ द मनी जरा हमें मिलेगा, जो आएगा उसमें से एक हिस्सा ये इन दोनों चीज़ों को लग जाए, लिटरेचर छापने पे। ये जो जिनको मिलेगा ना, वो उन पे है डिपेंड करता कि वो इसका ठीक से इस्तेमाल कहाँ करेंगे। जी जहाँ ज़्यादा बेटर होगा वहाँ कर लिया जाए, हमसे ले लिया जाए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सो साथियों, ये हमारे साथ सतनाम चाना जी जो जय भीम फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, वो हमारे आज दमावे में आए। और आप बिल्कुल ये हम एग्री करते हैं, क्योंकि जितने भी ये ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं, इट्स नॉट इजी, बहुत एक डिफिकल्ट टास्क होती है। हम क्योंकि मैं शुरू से लिटरेचर के साथ जुड़ा हूँ, और मेरे को बिल्कुल मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि लिटरेचर को लोगों तक पहुंचाने का बहुत डिफिकल्टी आती है। और मैं बिल्कुल चन्ना साहब के साथ एग्री हूँ, क्योंकि पंजाब के अंदर बहुत सारे जो थिएटर हैं, इनको वहाँ पे स्पॉट भी नहीं मिला, उनको जगह भी नहीं दी गई, तो बहुत सारे चैलेंजेस इन्होंने भी फेस किए। लेकिन हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम अभी जो लिंक इन्होंने एक शेयर किया है, कम से कम घर बैठ के इस मूवी को जरूर देखें। जैसे चन्ना साहब ने बोला कि इसका कुछ हिस्सा वो पे बैक टू सोसाइटी, आइदर लिटरेचर और फर्दर एजुकेशन के लिए वो विलिंग टू डोनेट। तो हम दमावेव की टीम का चन्ना साहब को एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। चन्ना साहब, एट द एंड यू वांटेड टू से एनीथिंग? कुछ नहीं कहना है जी, बस यही कहना है कि फिल्म को जितना प्यार मिलेगा हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन अभी तक जो रिस्पांस मिला है ना, वो काफ़ी नहीं है, जी बहुत कम है। जी और जितनी मेन जो हमारा पर्पस था ना, वो सॉल्व तब होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंडोर्स करना, अपनी एक वीडियो बना के चन्ना साहब को दे देनी कि मैं एंडोर्स करता हूँ। आपका फर्ज भी बनता है उसके साथ आप इसकी एडवर्टाइजमेंट करें, आप लोगों तक लेके जाएं, ताकि लोग एक्साइट होके इसको वो और दूसरों को भी एक्साइट करें, ताकि इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा देखें। चन्ना साहब, अंत में आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आने वाले समय में फिर हम आपको इसी वक्त आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। शुक्रिया जी, जय भीम जी। जी जी कैंट साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाली साहब एंड चन्ना साहब के आपने जो मिशन, ये भी एक मिशन का काम है जो आपने इतना प्रोडक्शन में जो इन्वेस्टमेंट किया है, और मिशन का जो बाबा साहब का जो उन्होंने जो हमारे लिए किया वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे साथ हरवंश बिरदी जी जो लंदन से हैं, उन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखा है और मिशन में बहुत ही बढ़ चढ़कर उन्होंने अपना सहयोग दिया है, और बाबा साहब के और बुद्ध के मिशन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो इन्होंने धम्मपद से जो पंजाबी में हिंदी में जो अनुवाद किया है धम्मपद से बुद्ध का लाइंस, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। वो लिखते हैं, जागते हुए इंसान को रात लंबी लगती है, थके हुए राही को जैसे रास्ता लंबा लगता है, इसी ही तरह सच्चे धम्म से अनजान और मूर्खों के लिए ये दुनिया की यात्रा लंबी लगती है, जो बहुत ही सच्चाई है इसमें। और मैं इसी के साथ हरवंश बिरदी से बेनती करूंगा कि वो आज जो बाबा साहब जी को श्रद्धांजलि के शब्द कहें, क्योंकि आज हम ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो बाबा साहब को डेडिकेट कर रहे हैं, उनका जो संघर्ष में जीवन रहा है हमारे लिए, जो उन्होंने कुर्बानी की है, हम उनको तहे दिल से सल्यूट कर दें। हरवंश बिरदी जी, प्लीज ओपन योर माइक। थैंक यू।
नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के दिन 6 यानी कि 6 दिसंबर को बाबा साहब जिस्मानी तौर पे हमें छोड़ गए थे, लेकिन साइकोलॉजिकली तौर पे बाबा साहब हमारे साथ हैं। उनके जो लिखे हुए वॉल्यूम है, उनकी स्पीचेस है, वो सुनकर हमें गाइडेंस मिलती है। तो बाबा साहब हमारे साथ हैं, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। लेकिन उनको कोटि कोटि नमन है कि अगर आज बाबा साहब ना होते तो आज मैं ये लंदन में बैठकर आपसे बात नहीं करता, किसी खेत में मैं काम कर रहा होता। तो ये बाबा साहब की मेहरबानी है। आप सब जानते हैं कि मैं तो एरोप्लेनों में बहुत घूमता हूँ। देखो, जिस महापुरुष को बैलगाड़ी पे नहीं बैठने दिया, उसने मुझे काउंटलेस एयरलाइन के टिकट ले दिए कि बेटा यहाँ आपको जाना है, एक पक्षी की तरह उड़ो। तो ये बाबा साहब की मेहरबानी है। तो मैं बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब ने तो बहुत कुछ किया, मैंने ये कह दिया, स्पीकर कहते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है? अब देखो, हमारे सामने चांदा साहब ने कितनी मेहनत करके, कितना पैसा खर्च करके वो फिल्म तैयार की है। तो अगर भारत में बाबा साहब को ग्रेटेस्ट इंडियन डिक्लेयर किया जा सकता है सारे भारत की तरफ से, तो ये चांदा साहब की जो फिल्म है, ये तो सारे भारत में किस कोने में बाबा साहब का नाम नहीं है। कन्याकुमारी तक मैं जा चुका हूँ, बाबा साहब का नाम है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, क्या आंध्र प्रदेश, तो इतना बड़ा भारत है। तो चांदा साहब की जो फिल्म है, इसको सभी अम्बेडकरों को देखनी चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है कि चांदा साहब ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, उनको पैसा वापस आना चाहिए, ताकि वो उत्साहित होके जो और हमारे महापुरुष हुए हैं, जैसे महात्मा ज्योति फूले राव जी हैं और बहुत से महापुरुष हैं, तो उन पे भी लोगों को मैसेज पहुंचाया जा सके। तो इसके लिए हम चांदा साहब के बहुत बहुत आभारी हैं। मैं दो मैसेज देना चाहता हूँ। ये फिल्म का तो मैंने दे दिया कि हर अम्बेडकराइट इस फिल्म को देखे। और दूसरी बात, बाबा साहब ने बहुत कुछ किया, अब हमें क्या करना है? देखो, बाबा साहब की शिक्षा लेकर ये जो हर रविवार को यानी संडे को हम ये जो प्रोग्राम करते हैं, तो वो बाबा साहब ने जो कहा था, जो उनकी आखिरी स्पीच थी 26 नवंबर 1956 को सारनाथ में, जहां भगवान बुद्ध को बुद्ध तब प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने क्या कहा, पर ये यानी हर एक बुद्धिस्ट को रविवार को बुद्ध विहार में जाए और वहां उपदेश को सुने। यदि ऐसा नहीं होगा, बौद्ध धर्म में आने वाले लोगों को धर्म की जानकारी नहीं हो सकेगी। अगर बौद्ध विहार में नहीं जा सकते, तो कम से कम ये जो टीवी पे हम चैनल पे देते हैं भारत के 8 बजे, या दूसरे देशों में भी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के बाकी सभी देशों में ये टाइम बहुत अच्छा है जो हमने दिया है। और ये धम्मा वेव देख के धम्म को सीखना चाहिए। अभी देखो कितनी लर्नड भिक्षुणी है, उसने हमें धम्म देशना दी है, तो धम्म को सुनना चाहिए, ये बाबा साहब ने कहा है। और दूसरी बात, बाबा साहब ने जब 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया, तो उन्होंने कहा था कि हमारे नवयुवकों को बहुत कुछ करना है, यानी कि हमारे नौजवानों को बहुत कुछ करना है। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है। आप केवल पेट के लिए ही पेट के पुजारी नहीं बनोगे। आप कम से कम अपनी वेजेस का, अपनी आया का, अपनी जो तनख्वाह है उसका 5% पवित्र धम्म के लिए दोगे। तो बाबा साहब ने कहा है कि जो हम बुद्धिस्ट हैं, हमें 5%, देखो जो दूसरे लोग हैं वो दसवंध कहते हैं, 10% देते हैं। तो बाबा साहब ने सोचा कि मेरे लोग तो पहले ही गरीब हैं, अगर मैं 10 देने के लिए कह दूंगा, इनके पास क्या बचेगा? तो बाबा साहब ने वहां पर भी हमें 5% देने के लिए कहा है। अब मैं ये बार बार कहता हूँ, दिल पे हाथ रख के जितने भी अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट हैं, वो मुझे बताएं क्या वो 5% बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दे रहे हैं? मेरे से आके कभी भी हिसाब कर लेना। मैं 50 साल से बाबा साहब के मिशन में आया हूँ, मैंने जरूर 5% दिया है। अगर कोई चाहे कि मैं भी लेक्चर कर रहा हूँ कि ये करो वो करो, मैंने प्रैक्टिकली किया है। तो इस तरह से बाबा साहब को अगर हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनको हम अपना
मसीहा मानते हैं, तो उनकी ये बात भी मानना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, कौन सी बात पे आप ठोक के पहरा देते हो? ये ऐसे मुक्का बना के कह देना, उससे पहरा नहीं आता है। आता है तन, मन और धन, इन तीनों में से करना तो तीनों से चाहिए, लेकिन कम से कम एक का तो दान, एक का तो बाबा साहब की सोच पे पहरा दो। तो मेरा यही बाबा साहब की तरफ से सभी अम्बेडकरियों को, बौद्धों को मैसेज है कि 5% दो, हर संडे को धम्म देशना सुनो, और चांदना साहब जैसे जो जिन्होंने इतनी मेहनत की है उनको फल मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय। जी 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 बर्दी साहब, थैंक यू वेरी मच। आप काफी बुक्स लिखा है, आप काफी भ्रमण किया है इंडिया में, भारत में जाते आते रहते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट साल में 2-3 तो चक्कर लगते हैं आपके। तो हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप बाबा साहब के और बुद्ध के मिशन के लिए दिन रात काम करते हैं। ये जैसे अभी आपने ये बोला, या मुक्का उठाकर जो बोलते हैं, तो उनसे जो पहले जो ये तो चलो वैसे भी हमारे जैसे लोग भी करते हैं, मगर जो और ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग, मैंने देखा है, उनसे मुलाकात भी की है, वो अपने आप को वकील भी कहते हैं, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, और जब वो बुद्ध पे आते हैं, वो लोगों में बैठे होते हैं, तो एक तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हम जय भीम तो बोलते हैं, सभी कुछ करते हैं, मगर जब बुद्ध पे बात आती है तो धम्म अपनाने को बहुत कम लोग तैयार होते हैं, और जिन्होंने धम्म अपनाया भी है उनको भी मैंने देखा है कि वो जब लोग बैठे हैं तो बुद्ध की बात करने से बड़ा डरते हैं, इतराते हैं। वो ऐसा क्यों है? इसके बारे में थोड़ा प्लीज हमें बताएं। देखो, मैं कितने लोगों को भारत में मिल चुका हूँ, पंजाब में मिल चुका हूँ, जब मैं उनको कहता हूँ कि वे आप समाज का काम करो, नहीं, एक बार मुझे एमएलए बनना है, क्योंकि उनके दिमाग में तो गाड़ी में बैठना और उस पे लाल बत्ती वही होना चाहिए। अब मैं 50 साल के मिशन का काम कर रहा हूँ, जेब से पैसा खर्च किया है, टाइम खर्च किया है, बच्चों को इग्नोर किया है। कौन भाई का लाल ये करने के लिए तैयार है? लाल बत्ती में तो मैं भी बैठने का ख्वाब देख सकता था। यहाँ लंदन में आज से 30-35 साल पहले मैं मेयर बन सकता था, लेकिन मुझे मेयर शेयर नहीं चाहिए, बाबा साहब के मिशन का काम करना है। और ये जो पढ़े लिखों की आपने बात की, उनकी तो बात यहाँ अगर खत्म हो जाती है, वो तो टीवी और बीबी 2 चीजें उनको मिल गई हैं, वो उसी में खुश है। अगर मेरे जैसा उनको डांट कर कहता है तो वो अपनी काबिलियत की बातें सुनाने लगते हैं कि हमारी काबिलियत थी। अरे भाई, तुम्हारी काबिलियत तो है, तुम्हारे बाप की काबिलियत कहाँ गई थी? तुम्हारे दादा की काबिलियत कहाँ गई थी? अगर काबिलियत की बात करते हो तो वो लोग एहसान फरामोश हैं। वो लोग जो है, कभी कभी जब रिजर्वेशन के खिलाफ बात उठती है तो मेरे दिल में खुशी भी होती है। वो इसलिए कि कम से कम जो लोग बाबा साहब की मेहरबानी से आराम से कुर्सी में बैठे हैं, जब उनकी कुर्सी हिलने लगती है फिर उनको अपना समाज याद आता है, बाबा साहब याद आते हैं। तो जो धम्म का काम करना है वो कांटों पे चलने वाली बात है, लेकिन जो पॉलिटिकल बात करनी है, जो तो बाबा साहब ने भी कहा है कि जो राजनीतिक नेता है वो दूसरे राजनीतिक नेता के खिलाफ एक भाषण कर देगा, हर अखबार में फ्रंट में आ जाएगा। और जो धम्म का काम करने वाला है, समाज का काम करने वाला है, उसको घर से लड़ाई शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग रीति रिवाज करते रहे हैं, आपके पिताजी कहेंगे आपको ये करना होगा, तो मेरे जैसा कहेगा पिताजी नहीं करना, तो पिताजी उठ के चले जाएंगे फंक्शन से। किसकी हिम्मत है ये? लेकिन मैंने किया है और हम करेंगे, क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वी हैव टू सेट अप एग्जाम्पल, हमें एक लोगों के सामने उदाहरण बनना है कि हम ऐसे हैं। तो इसलिए लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोग बाबा साहब के मिशन में तन मन और धन से आ रहे हैं, और आपने देखना कि सारे पंजाब में ही नहीं, सारे भारत में बाबा साहब के मिशन का, बौद्ध धर्म का डंका बजने वाला है। ये जो 21st सेंचुरी है, ये हम मूल निवासियों की है, ये बाबा साहब की है, ये बौद्धों की है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। थैंक यू। जी बिल्कुल, मैंने भी जैसे देखा कि इंग्लैंड में जो अब वो हुआ है, जनगणना हुई है, उसमें धर्म के जो बुद्धिस्ट लोगों का काफी
ऊपर जा रहा है गिनती। तो इसी तरह इंडिया में भी ऐसा होगा, हमें पूरा है। मगर जैसे आपने कहा इंडिया के बारे में, तो भारत में मैंने देखा है कि जो जब लोग रिटायर हो जाते हैं तो फिर उनको मिशन का याद आता है। पहले वो पता नहीं डरते रहते हैं, वो जय भीम तो कहते हैं, मगर ये नहीं देखा उन्होंने कि बाबा साहब ने कितना बड़ा दलेरी का काम था उनका। वो किसी से डरते नहीं थे, इतना वो ग्रेट एंड ब्रेव थे। किसी से बिना डरे ही उन्होंने जो धर्म का और हमारे लोग हमारे समाज के लिए जो काम किए, उनके लिए उन्होंने बोला और लिखा, वो बड़ी दलेरी से और बहादुरी से लिखा। कभी वो किसी से डरे नहीं। अगर आज के जमाने में देखा जाए तो जो भारत के लोग जो लिखारी हैं, वो पहले ये देखते हैं हमें किधर से नुकसान हो सकता है, तो वहां वो चुप हो जाते हैं। इसीलिए वो बाद में फिर उनको कोई जानता नहीं, वो गुमनाम हो जाते हैं। इसीलिए आज बाबा साहब का नाम दुनिया में चमक रहा है, क्योंकि उन्होंने हर एक वर्ग के लिए फेवर में लिखा है, और हमारे लोगों के जो गरीबी थी, जो हमारे हक अधिकार थे, उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ लिए हैं। तभी आज देश विदेश से जो हमारी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ उनका जो नाम का वो डंका बजता है कि बाबा साहब बहुत ही महान आदमी थे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो प्रोग्राम है बाबा साहब को हम डेडिकेट कर रहे हैं। उनकी जो कुर्बानी, हम उनका जो संघर्ष हमारे लिए, हम उनको लाखों बार सलूट करते हैं। इसके साथ मैं हमारे मीनू धीर जी जो लुधियाना पंजाब से हैं, हमारी टीम के मेंबर हैं, वो भी हमारे वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन हैं, हमारे बहुत रिस्पेक्टेड वुमेन है हमारे समाज में। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आज के जो प्रोग्राम है बाबा साहब को जो श्रद्धांजलि के लिए कुछ बोलें। मीनू धीर जी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। वेलकम टू धम्मावेव नाम सर। थैंक यू, आप हमारे प्रोग्राम में आए। तो जैसे कि आज का जो प्रोग्राम है वो सारा बाबा साहब को समर्पित है। तो पंजाब में भी क्या, अगर हम कहें पूरे देश में और देश से बाहर भी जो बाबा साहब को श्रद्धांजलि समारोह जो उनके परिनिर्वाण दिवस पर हुए हैं, तो वो भी हुए हैं। पर हम खास तौर पर अंबेडकर भवन और तक्षशिला की कुछ तस्वीरें हैं जो आपके सामने लेकर आए हैं। आनंद सर प्लीज। तो तक्षशिला में हमारे मेहरचंद जस्सल जी स्कॉटलैंड से जो आए थे, और स्पेशली दविंदर चंद्र जी हैं जो यूके से भी हमारे तक्षशिला बुद्ध विहार में आए थे। तो वहां पर आकर उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन जो अर्पित किए हैं अपनी फैमिली के साथ, और अपने विचार लोगों तक प्रकट किए हैं, लोगों को बताया है धर्म के बारे में और बाबा साहब के मिशन के बारे में, वो कैसे काम कर रहे हैं। साथ ही हम ये भी बता दें कि जो दविंदर चंद्र जी हैं, उन्होंने नकोदर में अभी कुछ दिन पहले ही बुद्ध विहार का जो नींव पत्थर है वो रखा है। तो उन्होंने वहाँ निर्माणाधीन है जो बिल्डिंग है वहां पर अभी चल रही है। तो जलंधर में भी हमारे संतोख सिंह एमपी जो संतोख सिंह चौधरी जी हैं और लाहौरी राम वाली जी हैं, 6 दिसंबर को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर भवन में जो श्रद्धांजलि समारोह हुआ था उसमें भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और लाहौरी राम वाली जी ने भी लोगों को अपना जो विचार थे उनके बाबा साहब के मार्ग पर चलने के लिए वो भी भाषण भी दिया है उन्होंने। और साथ ही साथ अगर हम अपने धम्मा वेव्स के बारे में कुछ बात करें या कुछ कहें, तो जो हमारा धम्मा वेव्स का जो कार्यक्रम है वो जो चलता आ रहा है वो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धम्मा वेव्स का मकसद ना सिर्फ धम्म का सार प्रसार करना ही है, बल्कि जो बाबा साहब के मिशन के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, अपनी जी जान लगाकर जो कार्य कर रहे हैं, उनको लोगों के पूरी आवाम के सामने लेकर आना, उनको उनसे रूबरू करवाना भी है कि उनसे प्रेरित होकर उनके विचार सुनकर जो और भी लोग हैं बाबा साहब के मिशन के साथ वो जुड़ सकें। साथ के साथ बाबा साहब का जो सपना था भारत को बुद्ध में देखने का, वो हम पूरा कर सकें। और हम अपना ये कर्तव्य समझते हैं कि उन लोगों को मिशन के साथ जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, और भारत जो भी बुद्ध में हम अपना भारत देखना चाहते हैं, और ये ना सिर्फ बातों से नहीं होगा, ये लोगों को आगे लेकर भी आना पड़ेगा, किसी न किसी को आना पड़ेगा। तो इसीलिए धम्मा वेव्स की जो पूरी टीम है वो
अपना जो ये कर्तव्य समझती है कि लोगों को, जो भी मिशन के साथ जुड़े हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, कोई अपने जी जान लगाकर अपना काम सब छोड़कर जो भी कार्य कर रहे हैं, उनको हम लोगों के सामने रूबरू करवाएं। आज ये वक्त ऐसा चल रहा है कि हमें अपने घरों से बाहर निकलकर आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने घरों से बाहर निकलकर नहीं आएंगे तो बुद्धमय भारत बन नहीं सकता है। अगर हम कहें, हम लोगों को तभी कह सकते हैं, लोगों को तभी बोल सकते हैं कि जब हम अपने घर से शुरू करेंगे। तो अगर कोई ना कोई, बाबा साहब ने तो ये कहा है कि जैसे कि हर रविवार को बिहार में जाना हर एक बुद्धिस्ट के लिए, हर एक जो अम्बेडकर वादी हैं, उनको बुद्ध विहार में जाना बहुत ही जरूरी भी है और उनका एक संदेश भी है। पर किसी न किसी कारण जो बिहार में नहीं जा पाते हैं, धम्मा वेव्स की टीम हर स्तर पर उनके लिए कार्य कर रही है। जैसे कि कहीं पर भी अगर किसी भी बिहार में कोई कार्यक्रम हो रहा है, धम्म दीक्षा दी जा रही है, धम्म के रिगार्डिंग या धम्मा वेव्स, वो टीम वो कार्यक्रम लाइव भी आपको दिखा रही है। वहाँ की जो फोटोग्राफ्स भी होती हैं वो भी आपको वहाँ आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जो हमें बाबा साहब ने जो हमें मिशन और जो हमें कार्य सौंपा है, हम उसको पूरा करें। चाहे वो जमीनी स्तर पर रहकर हो, चाहे वो गानों के थ्रू हो। बाबा साहब के मिशनरी सॉन्ग लेकर आ रहे हैं हमारी टीम, जो ट्रिपल जेम्स की टीम है वो लेकर आ रही है। किताबें लिखी जा रही हैं, हमारे रिस्पेक्टेड वृद्धि अंकल जी हैं जो बुक्स लिख रहे हैं काफी सारी। तो जो सारा ही कार्यक्रम है वो हम तो कर तो रहे हैं साथ साथ, और साथ के साथ हम अगर कहें कि धम्मा वेव्स की जो 2nd एनिवर्सरी आ रही है, उसके लिए भी हमने एक कल्चर प्रोग्राम रखा है, जिसमें कि एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है, जिसमें कि 6 साल से लेकर 17 साल के बच्चे कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। उस कार्यक्रम का कुछ हम आपको जैसे एक बता दें कि कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा, कि उस कार्यक्रम में बच्चे जो हैं वो 14 साल तक के या 15 साल तक के बच्चे, वो बाबा साहब के कोई सॉन्ग या स्पीच उन पर, और कोई जैसे अगर हम कहें कि बुद्ध वंदना हो गई, बुद्ध गाथाएं हो गई, है ना, कोई बहुत सारी गाथाएं हैं, उनमें से कोई एक की गाथाएं की जो वीडियो बनाकर हमें हमारे जो नंबर्स हैं उन पर भेज सकते हैं। फिर वो वीडियो हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो हमारी 2nd एनिवर्सरी आ रही है, जिसकी डेट हम बहुत ही जल्द, प्रोग्राम किस दिन का है वो आपको बता दी जाएगी, तो उसमें आपकी वीडियो हम अपलोड करेंगे और दिखाएंगे, लाइव प्रोग्राम में भी दिखाएंगे। लास्ट टाइम हमने जब प्रोग्राम किया था तो बच्चों की जब हमने लाइव वीडियो दिखाई थी, या कोई ना कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है नेटवर्क का, क्योंकि कोई गांव से है, कोई शहर से है, कोई दूर दराज इलाकों से होते हैं, टैलेंट बहुत है जो हमारे बच्चों में भरा हुआ है, ना कि सिर्फ वो हम कह सकते हैं कि राधा कृष्ण नहीं बनने वाले हैं सिर्फ, हमारे बच्चे जो हैं हम मिशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो उन बच्चों का जो टैलेंट है हम जो उभार कर बाहर लेकर आ रहे हैं, तो वो बच्चे भी हैं। तो इसलिए हमने ये कहा है, इस बार यही सोचा है कि हम उनसे पहले वो वीडियो मंगवा लेंगे, फिर वो वीडियोस हम अपने प्रोग्राम में चलवाएंगे। तो वीडियो के जो टॉपिक्स भी हैं वो भी हमने आपको बता दिए हैं। 1 या 2 मिनट की आप वो हमें वीडियो भेज सकते हैं। हमारे जो नंबर है 4165780000 एंड 7787084236 एंड 6284394752। आप ये 3 नंबर हैं, आप इन पर अपनी वीडियोस भेज सकते हैं। ये नंबर आपको हमारे बाद में फेसबुक पेज पर भी आपको मिल जाएंगे। आप किसी न किसी रूप में भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप हमें ईमेल करें, चाहे आप हमें मैसेज करें। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं और इस पे आप अपने बच्चों की वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी, बहुत बहुत sir. धन्यवाद आपका। आप काफी मेहनत कर रहे हैं मिशन के लिए और पूरी टीम आपको बहुत बहुत आपका आभारी हैं और आपकी सेहत की यादी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए मनोकामना करते हैं। और इसके साथ हमारे साथ महेंद्र सल्लन जी जो टोरंटो से हैं, ये काफी मिशन के लिए ये भी काम करते रहे, हमेशा धम्म प्रचार प्रसार के लिए हमारे साथ हैं। महेंद्र जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आज जो बाबा साहब को श्रद्धांजलि के शब्द आप कहना चाहते हैं। महेंद्र सल्लन जी। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय।
पहले तो सारे दमावेव के लिसनर एंड दमावेव के सपोर्टर दमावेव की टीम को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर सबको देखो, मैं तो बड़े शब्दों में कहना चाहता हूँ, जो हमारे साथी हैं, बाबा साहब हमारे दिल में बसे हुए हैं। हमारी ड्यूटी बनती है कि जो हमारे साथी, जो स्पेशली चन्ना साहब गेस्ट है हमारे दमावेव के चैनल पर आए हुए हैं, उनका साथ दें। एंड प्लस जो हमारी यंग जनरेशन है उसको तैयार करें। जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाबा साहब ने तो बोला है कि स्काई इज ओपन, इट इज नाउ आवर ड्यूटी। एंड हमारे जो यंग जनरेशन है उनको तैयार करें। वो हमारे जो भी हमारे बाबा साहब, जहाँ जो भी इंडिया का कोई भी पब्लिक रिलेशनशिप उस पर काम करता है तो उसकी सपोर्ट करें। तो हम तो यही बाबा साहब के सबसे बड़ी अच्छी श्रद्धांजलि उसको दे नहीं सकते। सपोर्ट करें, आगे बढ़े। जय भीम, नमो बुद्धा। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। बहुत सच्चे मिशनरी हैं जी, हमेशा हमारा साथ देते हैं। तो प्लीज ऐसे ही कंटिन्यू रखें। तो एंड में आप सबको नमो बुद्धा, जय भीम। आनंद बाली जी प्लीज टेक ओवर। थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सब जो हमारे साथ जुड़े। और जैसे आज जो प्रोग्राम है, हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी, लेकिन श्रद्धांजलि के साथ साथ हमने जो 2 प्रण हैं वो हमने लेने हैं। सो सबसे पहले का जो प्रण है, भाई हर हालत हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है उसको बचाना है। और दूसरा जो प्रण है, उसके लिए हर तरह के जो वसीले हैं हमने अपनाने हैं। भाई किसी हालत में भी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, किसी हालत में भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से हमने रोकना है। ये 2 जो प्रण है, इसके साथ ही आज का जो प्रोग्राम हम समाप्त करते हैं। जैसे मैंने शुरू में हमारे जो चरणदास संधू जी है, उनकी जो लाइनों के साथ जो हमने प्रोग्राम शुरू किया, मैं उसको फिर रिपीट करना चाहता हूँ। वो लिखते हैं, बाबा साहब तेरी कलम ने मुर्दों को मसीहा कर दिया। बाबा साहब तेरी कलम को मुर्दों को मसीहा कर दिया। बेनूर हुई जिंदगी को रंगों से तूने भर दिया। मिटा दिया अंधकार तूने, इल्म के मिसाल से मरी हुई गैरत तूने फिर से जिंदा कर दिया। इसी के साथ ही हम आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। सो वेयर एवर यू आर, इफ यू फील कंफर्टेबल, तो प्लीज पुट योर पाम टुगेदर। नथी में शरणं वरं आयं, बुद्धो में शरणं वरं एतेन सत्यवाजेन होतु में जय मंगलं। नथी में शरणं वरं आयं, धम्मो में शरणं वरं एतेन सत्यवाजेन होतु जय मंगलं। नथी में शरणं वरं आयं, संगो में शरणं वरं एतेन सत्यवाजेन होतु मैं जय मंगलम। इसका मतलब है, जब बाबा साहब ने दीक्षा ली, जब 22 प्रतिज्ञा हमें दी, ये सारा 22 प्रतिज्ञा के ऊपर है कि मैं बुद्ध को, धम्म को और संघ को इसी की शरण में जाता हूँ। इसी के साथ ही हम आज यहाँ का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं। साधु साधु साधु। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।